हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, फ्रेश होंगे। चलिए फ्रेश हो जाइए, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है कार्मा। तो जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपको सताने वाले, रुलाने वाले, तड़पाने वाले हैं अननेसेसरी, इस जन्म में आपके बाप बन के बैठ रहे हैं, दुश्मन बन के बैठ रहे हैं। देखिए कैसे बैठ रहे हैं, देख रहे हैं? तो इस तरह से मैजिक क्रिएट करते हैं। कोई बात नहीं, हर अच्छा इंसान पहले मुसीबत की घड़ी से गुजरता है, और अच्छा इंसान पहले रोता है और बाद में जो है रुलाने वाले के नंबर आते हैं। तो अगर आप लोग कहीं रो रहे हैं तो परेशान मत होइए, वक्त सबका आता है, समय बदलता है। और देखते हैं आगे क्या मैसेजेस आएंगे। तो प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो हेटर्स हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है, हेटर्स की एनर्जी क्या है, व्यूअर्स की तरफ क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताइए मुझे, क्या देंगे आप मैसेजेस, क्या देना चाह रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके हेटर्स के बारे में, जो अननेसेसरी तंग करते हैं, रुलाते हैं, तड़पाते हैं, बेवजह की खुशियाँ, जो ईगो में, प्राइड में, जिनको बहुत ईगो है, प्राइड है, घमंड है किसी चीज़ का, ऐसे व्यक्ति की क्या हालत है पहले बताइए। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, और टाइमलेस होते हैं। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है? तो देखते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं, तो ऐसा आ रहा है कि जो लोग भी ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करते हैं, तो उनका घमंड, अहंकार बहुत होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें उनके पास ऐसी लग जाती है कि वो मतलब अपने आप को भगवान से भी ऊपर की कैटेगरी में रखते हैं, और वो मतलब समय, भगवान, किसी भी चीज़ को वो मानते नहीं है, ठीक है? रुलाने में बड़ा मज़ा आता है, अपने आप माफ़ी मंगवाना चाहते हैं बेवजह का, छोटी छोटी चीज़ों में कि मेरे पास आओ माफ़ी मांगो। लोगों को रोते गिड़गिड़ाते देख के उनको बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी से घिरे होते हैं, बहुत लो वाइब्रेट लोग होते हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में होते हैं। किसी की भी खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की उनको देखी नहीं जाती है। लगता है उनके पास क्यों है, भी मेरे पास क्यों नहीं है। आज की एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है, राइट? तो और बताइए, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्या, तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बताइए? जो लोग भी सोचते हैं सब कुछ मेरे पास हो और इनके पास कुछ ना हो, तो हेट क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जो हेटर्स जो हैं, अपने ही कर्मा से लर्न ले रहे हैं। जो भी है अपना जो कर्मा किए हुए हैं, किसी भी तरह का चोरी चमारी, बेईमानी आपके साथ किए हैं, आपकी चीज़ों को चोरी करके भागे हैं, तो कुछ उनसे लेसन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। आपका पढ़ना लिखना हो सकता है उनको अच्छा नहीं लगता हो, आपका स्टडी करना, आपका कूल रहना हो सकता है आपकी हॉबी रही हो। तो आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारे चीज़ें, अगर उन्होंने किसी का भी पढ़ना लिखना, किसी का भी माइंड, यहाँ लग रहा है कि माइंड से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना? तो इस, या तो आप 27 के हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं, या तो आप 59 के हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं। तो जेलस की बू तो पहले कार्ड से ही आ गया। रोबरी, बेईमानी, चोरी चमारी, जैसे मैं बोल रही हूँ, दूसरे की चीज़ को छीनना, इजी वे पे अपने सपने को पूरा करना। देखिए, इजी वे पे अपने सपने को पूरा करना, तो अपना कोई सा भी चीज़, अपने सपना, अब उनका अपना ही सब कुछ होता था। वाह, अपनी खुशी, अपना सुख, अपनी शांति सिर्फ उनको खुद का चाहिए होता था, और दूसरे की दिख जाए तो आग लगा दें, ऐसा भी एनर्जी आ रही है मुझे। दूसरे की कभी भी नहीं चाहते थे वो। तो जो लोग दूसरे की नहीं चाहते थे उनकी क्या हालत है। वाह, मतलब टैरो वालों से उनको बहुत प्रॉब्लम है भाई। टैरो रीडर से बहुत प्रॉब्लम है। वो टैरो रीडर को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। टैरो रीडर से उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि टैरो में सच्चाइयाँ खुल के आ जाती है। मैरिज कपल्स हो सकते हैं आप लोग। तो मैरिज कपल्स में क्या हो रहा है आजकल, पर्सन की ही रीडिंग ज़्यादा निकल के आ रही है। पर्सन की रीडिंग ज़्यादा निकल के आती है, तो उनका जो सताने वाला एनर्जी है वो आती है, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ दो लोग बैठे हुए हैं, कपल्स हैं, तो जो भी यहाँ पे डोमिनेशन नेचर का है, जो भी यहाँ पे दुख देने वाला व्यक्ति है, उनकी यहाँ पे चोरी पकड़ी जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा वो होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस होता है। ऐसे लोगों को टैरो से बहुत प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है
कि भाई कहाँ हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, और उनकी सारी चोरी पकड़ी जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी कपल्स लोग हैं, कपल्स लोग जो भी सता रहे थे, तो शायद अच्छी बात है। इसीलिए आजकल टैरो रीडर कितनी भरमार है, और टैरो रीडर में सारे लोग पार्टनर लगता है मस्ट है। ऊपर फ्रीक्वेंसी शायद इन्हीं की पकड़ी होगी। तो और बताइए, और हेटर्स को किस चीज़ से डर लग रहा है? तो हेटर्स को उनका अपना खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की लगता है कि कुछ यहाँ पे आ रहा है। इसको एक और हम देखते हैं कि क्यों आ रहा है ये। रिजर्वेशन कार बुक किए हैं, करना चाहते हैं, क्या है भाई? प्रॉमिस। तो उनका डिजायर है वेल्थ, पैसा, और इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे, इसको और क्लेरिफाई करेंगे हम। कोई व्यक्ति आपकी चीज़ें चोरी करके लेकर गया है। वो व्यक्ति जो है, उनके बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब है, सपने हैं, कार से रिलेटेड बहुत बार आता है। और प्रॉमिसिंग अगेन, लवर, मैरिज, कपल्स, ऐसे व्यक्ति हैं। इसको भी देखेंगे। 29 ईयर, 28, 29, ये तो सीरियल नंबर ही है। उफ, डरे हुए हैं ये व्यक्ति, डरे हुए हैं। अगर किसी भी तरह का लोचा किया है आपके साथ में, किसी भी तरह का कुछ भी, अगर कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हुई है कार से रिलेटेड, और प्रॉमिस किए हैं कुछ कार को लेके कुछ भी, तो कुछ कार के साथ कुछ ऐसा, क्या एक्सीडेंट वगैरह है, क्या है बताइए, प्लीज़ बताइए, यहाँ पे मुझे गाइड करें। हाँ, कुछ तो बुरा किया है, तो कुछ बुरा किए थे। हो सकता है आपको कार बहुत पसंद हो, ड्राइविंग बहुत पसंद हो, तो हो सकता है उस एक्सीडेंट से आपको मारना चाहते रहे होंगे। कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे। इसी चीज़ को इतना सारा क्लेरिफाई करते, तो इस व्यक्ति जो आपके हेटर्स जो है इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी कड़ियाँ खुलती जा रही है। यहाँ से उनकी कड़ियाँ खुलते जा रही है। तो हो सकता है कि उनको मारने का इंतजाम पूरा किए थे, ऐसा आ रहा है मुझे। लेकिन आप मरे नहीं हो, बच गए हो। किसी का बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना आपने किसी को मारा, ना आपसे कोई मरा है। तो अगर आप लोगों को ड्राइविंग का शौक़ था, ड्राइविंग की चाहत थी, तो ड्राइविंग में कुछ ऐसा उन्होंने किया हुआ था जो बहुत ही बुरा था। कुछ एक्सीलेटर ब्रेक का ऐसा कुछ आ रहा है कि उन्होंने कुछ किया हुआ था, कुछ भी चीज़ें। इस वक्त जो है वो व्यक्ति काफ़ी डरे हुए हैं। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको ड्राइविंग करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। अब उस व्यक्ति को ड्राइविंग करने में, 4 व्हीलर स्पेशली, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इवन ऐसा भी लग रहा है कि 2 व्हीलर से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको रोड में कुछ किसी भी तरह का वॉक करने में, चलने में, ये सब में अगर डर लगता था कि कोई गाड़ी मार देगा या कुछ भी है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ इस तरह का वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड करते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है वो व्यक्ति को रोड में जाने से, कहीं जाने से, बाहर निकलने से, ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे कि फोबिया टाइप का जो आपको दिए थे ना, ये रिवर्स में जा रहा है। ये फोबिया जिस भी तरह को लोगों को घर से बाहर निकलने का रिजेक्शन करवाते रहे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार बर्बाद किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो इस व्यक्ति को इस वक्त जो है दान पुण्य का काम याद आ रहा है कि भाई दान पुण्य कर लो। शायद आप करते रहे होंगे, और जो भी शेड्यूल ये आपके लिए करते थे, अब इनका सारा शेड्यूल फेल हो रहा है। तो जो भी चीज़ें किए थे लगता है सब रिटर्न में जा रहा है। जो बहुत टाइमिंग देख के करना, समय के हिसाब से अगर वो टाइम सेट करके कुछ करते थे, घड़ी की में कुछ किया हुआ था, तो इस वक्त जो है वो उनका काम नहीं कर रहा है ना। ये जो प्लान है उनका बेकार जा रहा है, रिटर्न जा रहा है। देखिए, जब प्लान रिटर्न जा रहा, हो सकता है आपके घर में कुछ किया हो, आपके घर में कुछ किए हो, ताकि आप डरे डरे, सहमे पागल जैसा कुछ हो, ऐसा भी आ रहा है। तो आपको घर का बहुत शौक़ हो, पार्टनर पर्सन, जब आप डरोगे, करोगे, पागल जैसा आपको करार करेंगे, घर से भागोगे, कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे। तो डार्कनेस से आपको बहुत ज़्यादा डर। तो देखिए, क्या बोल रही थी मैं कि इनको इससे बहुत डर लगता है, टैरो से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? टैरो रीडर जो होते हैं ना, ये इनका मास्क पूरा उतार देते हैं, पूरा इनको नेकेट कर देते हैं, मतलब इनको नंगा कर देते हैं, पूरा का पूरा, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी ला देते हैं। कहाँ पे प्रॉब्लम है? अब ये सब रीडिंग अगर वो देख रहे होंगे और वाकई ये किए हैं, तो बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल उनको लग रहा है कि यार ये सब बंद करो, यार स्टॉप करो, ये रीडिंग नहीं चाहिए, इस तरह का चीज़ें नहीं चाहिए। और आपकी बहुत सारी मेमोरीज है, हो सकता है एल्बम हो, फोटो हो, कुछ ऐसी चीज़ें चोरी करना लगता है उनकी आदत है, फितरत है, चुपके आपकी ऐसी चीज़ें चोरी करते हैं, उस पर कुछ ऐसा गंदे काम करते हैं, ऐसा आ रहा है मुझे एनर्जी।
कुछ अच्छा नहीं करते हैं, देखिए गंदे काम करते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, कुछ स्पेल वर्क करते हैं, कुछ करते हैं। यार ये आदमी या औरत या ये व्यक्ति का तो मुझे लेवल ही समझ में नहीं आ रहा है यार, इस व्यक्ति का लेवल समझ में नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति सिर्फ अपना खुशी चाहता हो, सुख चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, एग्जाम्स के लिए आए हो, अनमास्क कर चुके हो अपने उसको, या रीडिंग से आपने कहीं रीडिंग करवाई है या नॉर्मली रीडिंग में कहीं ना कहीं उनका पोल पट्टी खुल चुका है, आपने बताया हो, खुद जान रहे हो, देख रहे हो, टैरो भी देखते होंगे, तभी उनको इतना डर लग रहा है, टैरो रीडिंग से इतना डर लग रहा है, उनका गोल ख़राब हो जाता है भाई, उनका गोल जो है ना, उनका प्रोफेशन जो है ना, वो ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है। इन दिनों वो बहुत शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, मैरिज को बचाना चाह रहे हैं, और मैरिज में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है बचाना चाह रहे हैं, मैरिज में काफ़ी उथल पुथल आ चुका है। इसको एक बार और थोड़ा क्लेरिफाई करें। देखो प्राइड आ गया ना, प्राइड वाला, तो सिर्फ इनको अपने प्राइड की पड़ी थी, घमंड की पड़ी थी। तो एक व्यक्ति ने जब इसमें से एक को सताया है, तो दूसरे क्या किए हैं कि दूसरा अपना योगा एक्सरसाइज और इसमें बैठ गए हैं, क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बैठ गए हैं। इनका प्राइड हट रहा है, ये नंगे हो रहे हैं, ये जो भी घमंडी अहंकारी व्यक्ति हैं वो मतलब अनमास्क हो रहे हैं, उनका प्रॉब्लम आ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी स्ट्रांग है, स्ट्रेस तो है ही है उनके पास, भर भर के स्ट्रेस है। और क्या कुछ चल रहा है हेटर्स की लाइफ में, लग रहा है बहुत ज़्यादा आप डरे हुए हैं। अब लोगों का सामना आएगा तो सब कैसे सामना करेंगे, मुझे अब एनर्जी पूरी पीक होने लगी है कि जब इस तरह की चीज़ें आएगा कि अरे यार इसने तो अपने पार्टनर को भी नहीं छोड़ा चीट करने से, तो पार्टनर इतना अच्छा, इतनी अच्छी, तो जो आपका नाम खराब हुआ था वो सब चीज़ें आप मतलब ये मत सोचिए, जो भी आपका नाम खराब किए थे, जो भी चीज़ें किए थे, आपको पागल बनाने की कोशिश किए हैं, ये आपको पागल बनाने की कोशिश की है, लेकिन पागल नहीं बना पाए हैं आपको। और ऐसा लगता है जैसे कि मतलब इस तरह से हो सकता है बहुत लोगों को पागल खाने का सर्टिफिकेट वगैरह भी ले लिए थे ताकि कुछ हो तो हम उसको ये करें, लेकिन वो सब चीज़ें काम नहीं आया है। बहुत पहले शायद उन्होंने आपको पागल बनाने की कोशिश करके सांप बिच्छू थाली में, खाने में, बेड पे, फैन पे, क्या ही बोले मैं, ऐसे ऐसे जगह पे ऐसा लग रहा है कि दिखाया गया हो या रखे हो। ब्लैक एनर्जी से बना के फ़ैन चलाओ, स्विच लगाओ तो फैन से बिच्छू गिरेंगे, तो सांप गिरेंगे, तो ये करेंगे, वो नेगेटिविटी घर में आएगी, ऐसा कुछ आ रहा है। तो जो चीज़ें थी उनकी, उनका जो था प्राइड जो है ख़त्म हो रहा है। टैरो रीडर उनको रोज़ नंगा कर रहे हैं, मेरे जैसे होंगे कोई निकालते होंगे ऐसे ही बाल की खाल पकड़ पकड़ के, और सबकी लड़ाई लगवाते हैं। और बीच में आप ध्यान रखना कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जहाँ लड़ाई होता है ना वहाँ जाके कंप्रोमाइज़ कराते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे बनते हैं। और वो जो व्यक्ति है वो मेल पर्सन है, ये भी बता देती हूँ, मेल पर्सन है। स्ट्रेस देते हैं अपने तंत्रा मंत्रा से दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, जहाँ पे खूब सारा कोई ओकेशन होगा, मैरिज हो गया, किसी के डेथ में भी नहीं छोड़ते हैं, किसी के मौत में भी नहीं छोड़ते हैं, वहाँ भी अपना काम जो है किए जाते हैं, वहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं। अच्छा नंबर कि अरे ये बंदा बहुत अच्छा है, अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, देखो ऐसा होना चाहिए इंसान को, इस तरह का नंबर लेने की है। तो अब उनको डर लग रहा है कि अब उनका पोल पट्टी खुल रहा है ना, बहुत ज़्यादा अभी खुल रहा है, बहुत ज़्यादा। बच्चों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसा लग रहा है बच्चों को भी जो केयर दिखाया है, प्यार दिखाया है, नन्हा सा बच्चा को भी इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा है। इस व्यक्ति ने नन्हे से बच्चे के साथ भी अपनी हेटिंग नहीं छोड़ी है। हे भगवान, परमात्मा, ईश्वर, क्या ही बोले ऐसे व्यक्ति को। सबको कोचिंग देने का इस व्यक्ति को बहुत शौक़ है, सबको सिखाने का बहुत शौक़ है। तो इस वक्त व्यक्ति, सिखाने वाला व्यक्ति के लाइफ में जो है ना कोई नहीं सीख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में नेचुरल डिजास्टर आ गया, पाप का घड़ा भर गया है। अब ना कोई लड़ाई को सल्टाने जा सकता है, ये बंदा जा सकती है, और ना ही अब घमंड, अहंकार, मैरिज तो गई, समझो इसकी तो मैरिज गई, मैरिज लाइफ तो गई है इसकी। इसके लाइफ में इसका मान सम्मान, इसका आइडिया, सब जो आइडिया जो लगाते रहता था, लैपटॉप में बैठ के लगाते रहती थी, जो भी है, सिर्फ इनको अपनी जीत पसंद थी। इस वक्त इस व्यक्ति की पुंगी बज रही है, ठीक ठाक पुंगी बज रही है, सब जगह बज रही है। हर कोई हेटर्स के कि इसकी पोल पट्टी खुल रही है, कहीं ना कहीं से अच्छा खासा क्लू मिल रहा है। सच्चाई ऐसी चीज़ है कि एक दिन आती है बाहर, चीख चीख के बोलती है। सच्चाई को कोई ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकता है। तो ये बंदा जो भी था, मास्क लगा के, फेस ढक के, पीछे से कुछ भी करते थे, इस वक्त बंदा बंदी दोनों ही मतलब अनमास्क हो गए हैं, बाहर आ गया है।
नेचुरल डिजास्टर से गुजर रहे हैं। आइडिया कोई अभी इसका कोई लेने भी नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है, अपने ही भौंकते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पता चल गया स्ट्रेस दुनिया भर का स्ट्रेस है। अब कोई कॉम्प्रोमाइज़, अब दूसरे को जो जाते थे कॉम्प्रोमाइज़ कराने, अब पता चला है कि स्ट्रेस कैसा होता है। अब स्ट्रेस, अब प्राइड घमंड कहीं का नहीं रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तुम मुलकपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो या सड़कपति हो, अपने पास रहो। तो एक व्यक्ति का जो घमंड है ना, अपने घमंड के कि हमको लोग पूछेंगे, तो ऑब्वियस ऐसे व्यक्ति का चाइल्डहुड बहुत गरीबी में गुजरी होगी, भिखारी के जैसे गुजरे होंगे, खाने को नहीं रहा होगा घर में। ये भी आ रहा है, घर मकान ठीक नहीं, बेड ठीक नहीं, फर्श ठीक नहीं, छत ठीक नहीं, खाने को 3 टाइम खाना ठीक नहीं। ऐसे लोग बहुत ही बुरे तरीके से गुजरे हैं। कपड़े पहनने को नहीं है, एक आधी कपड़ा है जो बाहर निकलेंगे तो मेरे जैसा हीरो कोई नहीं, मेरे जैसे हीरोइन कोई नहीं। तो ऐसे लोगों का एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। अब जिनका जिनका देखिएगा, जिनका भी पार्टनर इतने गरीबी से गुजरे हैं, यहाँ से गुजरे हैं, और आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी, तो ऑब्वियस आग लगेगी। तो क्या करेंगे, अपने तो वहाँ तक बन नहीं सकते, तो आपका पूरा घर बर्बाद करेंगे, आपके माँ बाप को बर्बाद करेंगे, आपके भाई बहन को बर्बाद करेंगे, सबका एजुकेशन ख़राब करेंगे, सबकी जॉब खराब करेंगे। किनके साथ ऐसा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति कि आपके लाइफ में आने के बाद आपका घर का, खुद का घर का जो ग्राफ है ना, वो नीचे 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 आता गया है। इवन इसने अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा है, छोड़िए, ठीक है, मैरिड है तो इसने अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा है। जो भी व्यक्ति है, मेल पर्सन यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, फीमेल भी हो सकती है, आजकल कुछ नहीं कर सकते, बट मेल एकदम सामने से आ रहे हैं यहाँ पे। मेल तो मेल मेल मेल, फीमेल भी है, फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मेल जो है, प्रोजेक्शन, कुछ पार्टी, घमंड, अहंकार, पैसे कमाने का अहंकार, क्योंकि बचपन से कभी पैसा देखा नहीं होगा, आइडिया नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, 10 नंबर आ रहा है, पैसा यहाँ भी पैसा, 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियस। तो टैरो से आते हैं, चेक करते हैं। इनको पैसे की बहुत पड़ी थी, क्योंकि पैसा नहीं होने के कारण, गरीबी होने के कारण, घर बार ठीक नहीं होने के कारण, घर का कंडीशन अच्छा नहीं होने के कारण बहुत बेइज्जती सहा है इन्होंने बचपन में, चाइल्डहुड में इन्होंने बहुत बेइज्जती सही है। तो जिसका भी खाना, अच्छा कपड़ा, खाना पहनना देख लें, तो सबसे पहले उनकी चीज़ें खराब करना है इनको, है। तो पिछले जन्म में कुछ कर्मा ऐसा किए रहे होंगे कि चाइल्डहुड इतना ख़राब में निकला है। इस जन्म में भी ठीक ठाक कर रहे हैं, अगले जन्म का इंतज़ाम कर रहे हैं, या अपना बुढ़ापे का इंतज़ाम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो तो परमात्मा है, सबका देखने वाला परमात्मा है। तो आइए देखते हैं कि और बताइए, टैरो से बताइए कि जो भी व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त और कैसी है। बहुत लड़ाई झगड़ा चल रही है गाइज इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रही है। जहाँ जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है, बिजलियाँ गिर रही है। इस व्यक्ति की हालत ठीक नहीं है, सामने से भी एंड पीछे से भी, इस व्यक्ति की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है इस वक्त। जो भी आपके लाइफ में लड़ाई झगड़ा करवा के बीच बचाव के लिए जाते थे, अब खुद ही के लाइफ में इतनी लड़ाई झगड़ा हो रही है, इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि अब इनको समझ में आ रही है। जैसे मैंने बोली स्ट्रेस, अब पावर समझ में आ रही है, क्योंकि परमात्मा इनको पावर दिखा रहे हैं, परमात्मा इनको बता रहे हैं कि पावर कैसे यूटिलाइज की जाती है। आओ देखो, तो परमात्मा का एक टुकड़ा लेके कोई तंत्रा मंत्रा करता है, कोई सांप बनाना सीखता है, कोई बिच्छू बनाने की सिद्धियां प्राप्त करती है, कोई सांप बनाने का सिद्धियां प्राप्त करता है, कोई किसी भगवान की एनर्जी को क्या करते हैं, उसको कैद करके काम करवाते हैं, कोई क्या बोले, कोई जिन पकड़ के उससे कैद कर काम करवाते हैं, कैद करके कोई ब्रह्म राक्षस को पकड़ के ब्रह्मदेव बना के उनको काम करवाते हैं। तो लास्ट में क्या होता है पता है ना, ये एनर्जी जहाँ रहती है, इसीलिए शायद इनका चाइल्डहुड इतना ख़राब रहा है, इनकी फैमिली में रही हो, इनकी रही हो, जो ये कभी फले फूले पनपे नहीं हैं, ठीक है। और अब जब आपके लाइफ में तो थे, तो खुशियाँ दिए होंगे आप, अब आप भी निकल के जा रहे हो, तो अब बाकी के ज़िंदगी का अच्छा खासा इंतजाम कर लिए हैं। डिजास्टर आ चुका है, स्ट्रेस आ चुका है, मान सम्मान घट रही है, हर जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप निकलेंगे ऐसे लोगों से, तो फिर क्या होगा। आप उनके गुड लक थे, चार्म थे, लेकिन आपको भी खाने में, बिस्तर पे, बेड पे, फैन पे, कूलर पे जो डाल के दिए हैं, मेन गेट पे, कढ़ाई में, कुकर में, फर्श पे, टाइमिंग, शेड्यूल टाइमिंग के हिसाब से वो एनर्जी एक्टिव हो जाएगा। कब आपको खाना खाना है, कब नहाना है, पूजा पाठ, कहीं पे भी ऐसा आ रहा है मुझे, कहीं पे भी इस बंदे ने जो भी एक इतना नीचे लेवल पे जाके किया है, तो परमात्मा उसका अच्छा खासा जो है हिसाब किताब करेंगे। 10 ऑफ
कब प्यार को तरस रहे हैं, प्यार को ये बंदा जो है तरस रहा है, इस वक्त तरस रही है, जो भी है जेंडर अपने हिसाब से आप लोग तय कर ले। और क्या कुछ चल रहा है हेटर्स के लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है हेटर के लाइफ में। चीज़ें रुक गई है, चीज़ें थम गई है, क्योंकि जो भी जहाँ पे भी ये जा रहे हैं लोग बाउंड्री क्रिएट कर ले रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर ले रहे हैं। इनके आगे से भी पीछे से भी किसी का भी ये कुछ नहीं बिगाड़ा कर पा रहे हैं। सबको पता चल गया है कि ये बंदा बंदी कैसी है, तो इनके जाने से पहले लोग अलर्ट हो जा रहे हैं। अरे वो उससे बच के रहना, अरे वो उसके पास तो ऐसी एनर्जी है, अरे वो ऐसे, इस तरह की चीज़ें पहले पहुंच जा रही है। और लोग जो है बाउंड्री क्रिएट कर ले रहे हैं इस व्यक्ति को देख के। तो देखिए, पहले इनको लोग बुलाते थे कि आ जाओ मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, अब देखो उनको पता चल गया कि अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले में से नहीं है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले में से है। मतलब सूट बूट में या अच्छे कपड़े का एक बहुत ही गंदा विचार रखने वाला व्यक्ति की एनर्जी आई है, जो लैपटॉप लेके, जो सूट बूट पहन के, टाई लगा के, बड़े कुर्सी में बैठ के जो अपने एनर्जी को इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल करता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपका कार्मा उसके साथ ख़त्म हो गया। 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, तो उस व्यक्ति के पास से देखिए पावर जा रहा है, देखिए आपके पास पावर आ चुका है। आपको शील्ड घुमा, आपके जो एनर्जी थी, क्या बोलते हैं, आपके जो गाइडेंस एंजल और स्पिरिट गाइड है ना, ये आपको फेमिनाइन को, रोने वाला एनर्जी को बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किए, बहुत ज़्यादा आपको बचाए हैं। और आप पिछले जन्म से कुछ एनर्जी लेकर आए हैं। जो भी ये सांप बिच्छू बेचते थे ना, उसके आप मास्टर थे। देखिए देखिए, इस व्यक्ति के क्राउन में ये लेकर आई है। अगर ये किसी भी तरह का मैजिक क्रिएट कर रहा है, और मैजिक क्रिएट करके जो भी व्यक्ति सताने वाला है, रुलाने वाला व्यक्ति है, अगर यहाँ भेजते थे तो इसको देखिए यहाँ पे इनके पास ढाल है, और ये जो गाइडेंस एंजल है और ये इनके पास है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो जी, ये रीडिंग सबको रेजोनेट नहीं करेगी गाइड, जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो भेजते थे तो ये पहले से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इनके पास तो क्राउन चक्रा में ही वो लेकर पैदा हुए हैं, इनका तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कार्मा का एक फेज है, इस वक्त आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, वो आपसे दूर है, आप उनसे दूर हो। कार्मा का एक फेज है ऑब्वियस, तो दूर रह रहे हैं, कार्मा पूरा हो गया है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। तो बहुत ज़बरदस्त ये कार्मा का पूरा फेज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ये जो दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, पूरा आपका कर्मा पूरा हो रहा है। आप चिंता मत करें, आप निकल रहे हैं, निकल चुके हैं। देखिए हर जन में आजकल व्हील ऑफ फॉर्चूनर ऐसे आई, ये बंदा बंदी जो है ना, हैंगमैन को अक्कल आ गई है। हैंगमैन जो उल्टा लटका हुआ था ना, अगले को अक्कल आ गई है, ऐसा लगता है। अब आप दोनों के बीच में प्यार नहीं रहा। जो भी कपल्स रहे हैं, जो भी कपल्स सताए हैं, तड़पाए हैं, इस तरह की एनर्जी यूज किए हैं, करवाए हैं, तो अब जो है नहीं रहा। अब महसूस कर सकते हैं आपकी प्यार को, आपके टच को, आपके जो भी आपने इमोशन दिया था उसके ऊपर जो है डिजास्टर आ चुका है, नेचुरल डिजास्टर आ चुका है, तूफान आ चुका है। क्योंकि पता है कि अब आप कुछ करके देने वाले हैं नहीं, तो ऑब्वियस यहाँ पे तूफान लग रहा है, ठीक ठाक तूफान लग रहा है, यहाँ पे आ चुका है। धोखा दिए हैं आपको। डेविल नेचर था इनका, डेविल जो है, डेविल प्रवृत्ति के थे ये, अच्छा खासा आपको धोखा दिए हैं, डेविल है। और बैक में बहुत आपको खंजर डाले हैं, बहुत बैक स्टेप किए हैं, धोखा दिए हैं अपने मन को, आपको जान से मारने के लिए। देखिए आगे से भी दिए हैं एंड पीछे से भी दिए हैं, तो कुछ इस तरीके से मारे हैं। डेविल है, ऑब्सेस है, पागल है आपके लिए। और एक पागल व्यक्ति के लिए क्या ही बोले, कैसा एनर्जी आज निकल कर आई है ये माता रानी। क्योंकि मैं इस कार्ड को ऐसे ऐसे इसलिए देख रही हूँ, ये 22 वर्ष का कार्ड है, जिनकी तरफ से जैसा फिगर होगा। इस वक्त ये बंदा या बंदी जो भी है क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरे के लाइफ में तूफान लाते लाते इनके लाइफ में तूफान आ गया है, इनके लाइफ में धोखा आ गया है। ज़रा देखते हैं 10 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ कप्स, देखिए 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। तो उनको पता चल रहा है कि जो व्यक्ति इन्होंने अपने से गृहस्थी उजाड़ी है, जो व्यक्ति हमेशा उनके लिए खड़ा रहता था, खड़ी रहती थी, उन्हीं को आगे से पीछे से छलने किए हैं। आप चले गए हैं, अपना पागलपंती देख रहे हैं, अपना पागल विचार देख रहे हैं। तो ये जो बंदा या बंदी है, इनको नॉर्मल मत लीजिएगा, हमेशा दिमाग से सटका सटकी हुई है ये।
तो देखते हैं फूल, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई मतलब नॉनसेंस वाला काम। तो यहाँ देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लेरिफाई करेंगे आप, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ओ गॉड, क्या कार्ड ने क्लेरिफाई किया यो। बहुत जो मैंने बोल के गई ना सेम वही है, जैसे मैंने बताई कि हर जगह से 9 ऑफ सोर्ड्स, जितना खंजर आपके तरफ भोंके थे अब वो सारे खंजर उनके इर्द गिर्द जाके देखिए, देख रहे हैं। ये जितना खंजर आपको मारे थे, डाले थे, आपको सताए थे, देखिए आपको बांधे थे, इस वक्त जो है उसी खंजर को आपने और आपके बीच में वही सारी चीज़ें जो हैं दूरियां का कारण बन चुकी हैं। वही चीज़ें अब देख पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। और आपको जहाँ कहीं भी बांधे थे, कुछ किए थे, इसको भी देख लेंगे। देखिए कैसे बांधे थे आपको, देख रहे हैं आप। देखिए हाथ, देखिए उस कार्ड में तो नहीं रहता इसीलिए 22 वर्ष का कार्ड, हाथ भी पीछे बांधा हुआ है और उसमें तलवारें भी डाली हुई है कि अगर आप हाथ खोलने की कोशिश करेंगे, हिलाएंगे तो धागा कटे ना कटे, हाथ तो कट जाएगा आपका। देख रहे हैं आप। और उसके ऊपर से ये एक स्पिरिट छोड़ रखे हैं, जैसे मैंने बोली सांप छोड़ना, बिच्छू छोड़ना, जैसे किसी एनर्जी को, जैसे मैंने इतने सारे एनर्जी के नाम लिए हैं, तो वो ऐसी कोई एनर्जी को छोड़ के रखना ताकि वो आपका सारा कितने कष्ट में है क्या उनको इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो ऐसा व्यक्ति देखिए आपको कहाँ रखे। तो कोई नहीं, आपका घड़ा भर गया। इस वक्त वो व्यक्ति आपसे दूर है, बहुत दूर है। अब उस व्यक्ति का चलने वाला नहीं है, एक ही तरह का चीज़ें करते करते थक गए हैं। देखिए थक गए हैं, अब उनसे होगा नहीं एनर्जी। अब उनको पता चल गया है कि आप उनके बाप रिश्ते में लग रहे हो, बन रहे हो, निकल रहे हो, अक्ल आ गई है उनको, अपना चीज़ें समझ में आ गई है। तो यहाँ पे इस वक्त जो है सब चीज़ें रिटर्न जा रही है। तो इनको भी वही चीज़ें मैं बोली ना, वो चीज़ें आप वापस नहीं आ सकते हैं। जिस शक्ति से आपको दूर किए थे वही शक्ति आप दोनों के बीच में आ गया है। जो चीज़ के लिए आप उनके पीछे पीछे भागते थे और वो आपको सताते रहते थे, अब आप जब कट के जा रहे हैं, तो जब आपके पास आना चाहते हैं तो वो तमाम चीज़ें जो है बीच में एक पहाड़ की तरह बन गया है। उनका जो कार्मा है ना, आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है। 10 ऑफ कप्स तक पहुंचने नहीं दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स जो है पहुंचने नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका जो भी चीज़ें इस्तेमाल किए हैं वही एनर्जी रोक रही है। जिस एनर्जी को बोले थे इसको मेरे पास आने मत देना, जब ये व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है तो एनर्जी पूछेगी अब तुम क्यों जा रहे हो, तुम भी मत जाओ। एनर्जी तो किसी की सगी नहीं होती, एनर्जी तो एनर्जी होती है। तो इस वक्त वो एनर्जी ही उनकी बाप बनी बैठी है, ऐसा मेरे को आ रहा है। देखिए वो एनर्जी उनकी बाप बनी बैठी है। इस व्यक्ति की हालत क्या हो गई है देखिए, देख रहे हैं आप। तो ये इस वक्त इसका कोई देखिए अपना सर पकड़ के कैसे पकड़ के बैठे हैं यहाँ। देखिए इस वक्त इस व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा ख़राब दयनीय स्थिति है। पैसा, प्रॉपर्टी, मनी सब लॉस ही लॉस है। और इस वक्त जो है कंगाली की हालत, बद से बदतर हालत होती जा रही है, बद से बदतर हालत होती जा रही है। और जो इस लड़ाई को जीतना चाहता था मतलब ये चीज़ था ना, ये जीतना था, इसको ये लड़ाई लग रही थी। ये प्यार, ये मान सम्मान, मतलब कहते हैं ना कुत्ते को घी पिला दो तो डाइजेस्ट नहीं होता है। इस व्यक्ति को भी बचपना ऐसा गुजरा होगा, इतना ख़राब तरीके से आपने इतना मान सम्मान देके भगवान बना दिया होगा। लेडीज है तो देवी बना दिया होगा, जेंट्स है तो पति परमेश्वर बना दिया होगा। तो इस बंदी को जो है घी डाइजेस्ट नहीं हुआ, इतना इज्जत डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से इतना मिला नहीं था तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो एक बड़ा वाला कर्मा समझ के जाने दीजिए। और आप लोगों के लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे जजमेंट आ रहा है, परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ जजमेंट के कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। लगता है ये जजमेंट ही है, देखिए आ रहे हैं। परेशान मत होइए, जजमेंट आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो ऑब्वियस सब कुछ ठीक हो रहा है। आगे देखते हैं। देखिए आपके पास पावर आ रही है, ठीक है। किसी भी तरह का पावर, आप पावरफुल इंसान थे तो आपको आपके पावर से अवगत कराया जा रहा है। और आपके लाइफ का सूर्योदय हो रहा है। आपका सूर्योदय होना, आपका जजमेंट आना, आपका पावर में आना इसको और पागल बना रहा है। इस व्यक्ति को, जो भी है मेल फीमेल, इसको और भी ज़्यादा इनको पागल बना रहा है, क्योंकि इनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि जो व्यक्ति लड़ाई जीतने के लिए निकले थे, अंत में जो है ना वो लड़ाई बंदी जो भी है हार चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपके लाइफ में आ रहा है जो इस व्यक्ति को पागल बना रहा है, ठीक है। रोकते रोकते रह गया होगा, ये पर्सन रह गई होगी, रोक नहीं पाए हैं, ठीक है।
तो बहुत लोग माँ बनना चाह रहे थे, तो जिनका बच्चा रुका हुआ था, किसी भी तरह का बच्चे मार देते थे, उनका जो है कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बेबी आ सकती है। और देखिए यहाँ पे कार्ड हम मैसेज दे ही देते हैं। कोई ऐसा ताला था जिसकी चाबी आपको नहीं मिल रही थी, परेशान थे, ताला खोलना था कि कैसे, कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है, किसी भी तरह का कोई ऐसा अटका हुआ चीज़ जहाँ लगता था यार ये चीज़ ठीक हो जाए, यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यार ये कब ठीक होगा, इसके अंदर ऐसा क्या राज है, तो इस बंदे का राज उतर रहा है। लोग इसके राज के बारे में भी जानना चाहते थे। तो इस वक्त जो है न्यू बिगिनिंग जो है आपके लाइफ में आ रहा है, उस डायरेक्शन की तरफ आप चल रहे हैं। और जिसका बहुत लंबे समय से आपने इंतज़ार किया था, तो जो भी पास्ट में हुआ कह रहे हैं कि उसको जाने दीजिए और रेडी हो जाइए अचीवमेंट को लेने के लिए। क्योंकि जिसका बहुत दिनों से आपने इंतज़ार किया, अगर वो समय आ रहा है, वो चीज़ आ रही है, तो पास्ट इतना ख़राब था तो जाने दीजिए, उसके लिए आप मत जाइए। जो भी आपका इस लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो रेडी हो जाइए। इस व्यक्ति को इतना आसान नहीं होगा, इतना मतलब बहशी व्यक्ति को, डेविल व्यक्ति को इस तरह से सताना, रुलाना, तड़पाना, रात में सोने नहीं देना, दिन में खाने नहीं देना, बाहर नहीं जाने देना, पढ़ाई लिखाई नहीं करने देना, किसी के साथ भी इतना सारा मास्क लगा के इतना तरह से सबके साथ लड़ाई झगड़ा करवाना, इट्स नॉट ईजी। बट कोई बात नहीं, कैसे डिजास्टर होते हैं, कैसी मुसीबत होती है, मिल गया है आपको, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। जहाँ कहीं भी जो भी स्टक थे कि इस व्यक्ति से मेरा कैसे गुजारा हो, कैसे निकलेंगे, इस मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये शादी का क्या होगा, इस लवर का क्या होगा, तो उसका सॉल्यूशन आ रहा है आपके पास में, है ना। पेशेंस रखना है, पेशेंस आपको बना के रखना है। तो पेशेंस रखेंगे तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है। पहाड़ जैसी स्थितियां थी वो जा रही हैं आपके लाइफ से। ऑब्स्टिकल्स जो भी चीज़ें इस बंदे ने खड़ा की थी, देखिए आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, न्यू मैरिज कह लीजिए, लवर कह लीजिए, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कह लीजिए, ऐसा कोई चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है। मुझे लगता है इतना ही लेना है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि बस इनफ। तो अपने मन से मैं कार्ड नहीं लेती हूँ, जो आता है जैसे आता है करके निकल जाती हूँ। तो कोई प्रपोजल आ रहा है आप लोगों का, कोई रोमांटिक पर्सन भी आ सकते हैं, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, और कोई आपके साथ आपका जो भी काम है, जिस तरह का भी काम है, उसके साथ हो सकता है कि कोई और भी मिल के काम करना चाहे आपके साथ में, जो कि देखिए ज्ञान, विजडम, नॉलेज, मतलब बहुत कुछ आ रहा है। देखिए आप आगे आगे आने समय में बहुत सक्सेस होने वाले हैं, ठीक है। फ्लावर्स आपके लाइफ में जो है, बहुत बहुत कांटों के बीच में, आप बोले ना कि जिसका शुरू में ख़राब हो गया उसका लास्ट में अच्छा होगा। जिसने शुरू में खूब मौज मस्ती कर लिया, तो आप देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका बचपन से लेके लास्ट तक सिर्फ अच्छा 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 रहा हो। किसी का नहीं होता है, किसी का बचपना ख़राब होता है, किसी का यंग एज ख़राब होता है, किसी का ओल्ड एज ख़राब होता है। तो उसके अपना कर्मा। तो ओल्ड एज पे तो हम यही कहेंगे कि इसने अपना यंगस्टर एंड यंग एज में नहीं सुधारा, इसीलिए ओल्ड एज में इतना भुगत रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड एज में भी अगर लोग हैं, और तो समझ लीजिए अगर अच्छे लोग हैं, झेल रहे हैं, किसी भी तरह से परेशान हैं, अकेले हैं, तो स्पिरिचुअल पर्सन है, एग्जाम्स दे रहे हैं। और अगर इस तरह का जो लोग करते हैं, तो उनको अपने बुढ़ापे से डरना चाहिए कि आज यंग एज में, आज पावर में कर रहे हैं, तो कभी तो इसका भुगतान करना पड़ेगा ना। तो लोग नहीं सोचते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी लेके बैठे होते हैं, यार मेरे पास तो सिद्धियां प्राप्त है, सिद्धि से तो मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकता हूँ। उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। इसके बाद इतना बुरा होने के बाद वो सिद्धि ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इतना का बिगाड़ा कर लिया, बस चलो जी ख़त्म। अगर अच्छे करो तो वो बढ़ती जाती है, ख़राब करो तो चली जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे आ रहा है कि इस व्यक्ति का जो भी चीज़ था, और आपको एक वो भी आ रहा है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। आपने जो यहाँ पे ऐसे ही नहीं मिलेगा, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। इतना दुख दर्द कष्ट जो भी आया है, आपको एक नया शोल, एक नए तरीके से बनाने के लिए आया है। आपका पुनर्जन्म हो रहा है, न्यू जन्म हो रहा है, एक नई लाइफ, नया उजाला, नया सूरज, नया कुछ आपके, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। एंजल आपके साथ में है, एंजल हमेशा आपके साथ में। देखिए सब कार्ड आपके सामने आ रहा है। और क्रैकर्स जो है, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा चीज़ होगा जहां आप बहुत बहुत ज़्यादा, आपके सराउंडिंग में खुशियां ही खुशियां होगा, प्यार ही प्यार होगा, पॉजिटिव चीज़ों से भरे रहेंगे आप। तो बस जैसे एग्ज़ाम्स था, निकल गए हैं, बस क्या करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस के कार्ड किधर गए भाई, पेशेंस के कार्ड तो थे यहाँ पे। पेशेंस, पेशेंस रखना है ना। पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है।
नहीं रखेंगे तो फिर सोच लीजिए, इसको एकदम मस्ट है बना, जिनको ये तमाम खुशियाँ चाहिए वो पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। और उसके उस आपके हेटर्स के साथ वो क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए, आप अच्छी वाइब्रेशन में आइए। आपको कहा जा रहा है कि लेट गो करने की ज़रूरत है, आपके जो पास्ट में चीज़ें हुआ है उसको लेट गो करने की मतलब छोड़ना ही पड़ेगा आपको, उस गंदी फ्रीक्वेंसी को कट करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा और अच्छी फ्रीक्वेंसी में आनी पड़ेगी ये तमाम चीज़ें लेने के लिए, ठीक है। ये डिजास्टर ये सब चीज़ें अगर कभी लाइफ में आई थी, अब रिटर्न जा रही है, उनके पास जा रही है, तो जाने दीजिए, ठीक है। उसको याद नहीं करना है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, उसको बार बार उस एनर्जी को पिक नहीं करना है, जो गया सो गया। तो ये थी आपकी रीडिंग अपनी अच्छी एनर्जी में, इसीलिए आज आप लोगों की एनर्जी लास्ट में ली हूँ कि आपके पास क्या आ रहा है। हेटर्स की एनर्जी से स्टार्ट की थी तो ठीक है, और इस टैरो आ रहा है, टैरो से आपको बहुत नॉलेज मिलता है, समझ में आती है, तो ठीक है टैरो देखते रहिए, जिस किसी की भी देखिए, मेरी देखिए, दूसरों की देखिए, जहाँ से भी मिलती है नॉलेज लेने में और गाइडेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी आपको अगर लगता है कि ये चीज़ आपको उठने के लिए काफ़ी है तो ज़रूर उठिए, बनने के लिए काफ़ी है तो ज़रूर बनिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन।